सो राइट, दिसंबर 2022 के जो भी बच्चे अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से अनाउंसमेंट है। प्रॉपर जो है डिटेल्स में बात करेंगे। दिसंबर 2022 में जैसे मैंने बताया था, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। एक आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो आपने 31 मई से पहले फिल कर दिया होगा। उसके बाद जो है आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना होता है। ठीक है, सो उनकी डिटेल्स जो है प्रॉपर, बहुत सारी डेट्स रहती हैं, किस डेट्स के बीच में आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, कब तक जो है लास्ट आने वाला है, इन सभी के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो नॉर्मली जो जैसे मैंने जो है लास्ट अपडेट में बताया था कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 25 सितंबर तक जो है फिल कर सकते हैं। वहीं पे इंस्टीट्यूट ने जो है अनाउंस कर दिया है, आप जो है आज से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 26 अगस्त से जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड 25 सितंबर तक जो है आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इसकी जो फीस होती है 1200 रुपये पर मॉडल होती है, 1200 रुपये पर मॉडल होती है। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव में 2 मॉडल है एंड जो सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम में है उसमें 3 मॉडल है। फाउंडेशन प्रोग्राम में बेसिकली एक ही मॉड्यूल है। ठीक है, सो ये फाउंडेशन प्रोग्राम का जो है लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। इसके बाद जो है कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है दिसंबर 2022 के बाद। ठीक है, सो फाउंडेशन जो है लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 सितंबर के बाद जो है अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और 10 अक्टूबर तक जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, बट इसमें जो है आपको लेट फी भी पे करनी होती है। सो 1200 रुपये प्लस 250 रुपीज, 250 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा जो है फी पे करनी होती है। इसकी जानकारी भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है अपना मॉड्यूल ऐड करना है। मतलब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है कोई भी एक मॉड्यूल के लिए, आप चाहते हैं कि आप दोबारा एक और मॉड्यूल जो है आप ऐड करें। ठीक है, सो वो आप कर सकते हैं 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक। ठीक है, अगर उसमें भी आप लेट हो जाते हैं, सो 10 अक्टूबर तक करते हैं तो लेट पेमेंट के साथ आप करते हैं। ठीक है, तो इनकेस जो है अगर ये कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपको अपना मॉडल जो है अब ऐड करना है। ठीक है, सो अगर इस पर्टिकुलर डेट के बीच में करते हैं, ठीक है, सो आपको जो है 250 रुपीज जो नॉर्मल चार्ज है प्लस लेट पेमेंट 250 रुपीज, 500 रुपीज में जो है आपका मॉडल ऐड होगा। तो प्रॉपर डेट्स को ध्यान रखिएगा। अगर आप श्योर हैं कि आप दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं, सो इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में ही फिल करें, सो दैट कोई भी लेट पेमेंट आप फिल ना करें। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आपको एग्जाम्पशन मिलता है, उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा इनके लिंक, कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिल सकता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, 1000 रुपए की उसकी फीस होती है। अब आपको जो है अपना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, बट इन एनी केस जो है आपको सेंटर चेंज करना है। ठीक है, आपने गलती से जो है सेंटर चेंज किया है, जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसी में ही जो है आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, मीडियम किस मीडियम में जाना चाहते हैं, कि आपको जो अपना एग्जामिनेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है। तो इन सभी की डिटेल्स जो है आपको अपना जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पे शेयर करना है या फिर आपको एडिट करना है। ठीक है, बेसिकली जो है कैसे आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, ये भी हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम, या फिर जो भी आपकी एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर अपना हायर क्वालिफिकेशन बेस पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे बट डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर नहीं किए हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से जो है कॉल फॉर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आया है किसमें, हायर क्वालिफिकेशन में। सो ये सभी चेंजेस आप कर सकते हैं 11 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक। ठीक है, इनके बीच में ही केवल आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे इन एनी केस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने बताया है कि पर फी जो है वो एप्लीकेबल होगी पर चेंज के लिए 250 रुपये। तो कोई भी एक चेंज आप करते हैं तो आपके जो है 250 रुपीज जो है चार्ज होगा। मतलब सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम कोई भी एक चेंजेस करते हैं, ठीक है, दो करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा ऑब्वियसली। इनकेस जो है अगर आप दुबई में अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वहां पर भी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन सेंटर है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एनरोलमेंट ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ऑलरेडी जो है पहले स्टार्टिंग में जो है ऑफलाइन मोड के थ्रू एप्लीकेशन जो है आप सेंड करते थे इंस्टीट्यूट को, बट अभी जो है मतलब काफ़ी टाइम से ऑनलाइन ही है। सो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑफलाइन कोई भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन फीस की और लेट पेमेंट का, इसमें जो है दुबई में है। बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है कि जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं आपको
प्रॉपरली अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल, कितना मॉड्यूल देना चाहते हैं, बाद में जो है आप लेट पेमेंट या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको चेंज ना करें। सो वो ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। जब भी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, सो इंस्टीट्यूट आपको 5 साल का टाइम देता है टू क्लियर योर सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। सो वैसे तो जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो जाती है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग डिनवो। गाइडलाइंस एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी ओर से। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस, मैं उसको जो है यूट्यूब के जो कम्युनिटी टैब है वहां पर डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, आपका स्मैश पोर्टल पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है smash.icsi.edu पे, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम जो भी आपका कोर्स है जिससे भी लॉगिन करते हैं उसे लॉगिन कर लेंगे, ठीक। हम जो है बेसिकली आ चुके हैं पोर्टल में। यहाँ आपको पता है स्टूडेंट जो मॉडल सेक्शन रहता है उसमें आपको स्टूडेंट सेक्शन जो सर्विस है इसमें से जो है इनरोलमेंट सर्विस में एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चे हैं इन्होंने ऑलरेडी जो है जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। सो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये ब्लैंक शो करेगा, आपको ये 3 ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे फ्रेश हैं, मतलब पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सीएस प्रोग्राम के लिए, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हम इन दो बाकी 2 चीजें हैं उनको भी समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे काम आता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा जो है ये बेसिकली ऑलरेडी इनरोल्ड हैं जून के लिए, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके केस में नहीं होगा, ठीक है। आपका सिलेबस शो हो जाएगा, कौन से प्रोग्राम के बच्चे हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं बेसिकली। तो मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी कंट्री है, स्टेट है, सेंटर, सब कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे सब कुछ ध्यान से करना है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि चेंज करने के लिए अगर आप बाद में चेंज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना सेंटर ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को चेक करिएगा या फिर मैं पीडीएफ फाइल भी दूंगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल्स जो है फिल करके आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो डिटेल्स फिल करके हम चलते हैं ट्रेनिंग डिटेल्स पे, मतलब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली ट्रेनिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सही डिटेल्स फिल करके। तो आपको जो ऑप्शन शो होगा वो बेसिकली इस तरह से हो जाएगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है, चार्जेस आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं शो होंगे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी हम फ्रेश जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो ऑप्ट आउट है या फिर ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना एग्जामिनेशन फीस चेक की, यहाँ पे अपना जो बॉक्स है वो सिलेक्ट करना होता है और नेक्स्ट करना होता है। यहाँ यहाँ तक अगर आपका सही है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, अगर आप किसी भी स्टेज में फंस जाते हैं या फिर पेमेंट से पहले अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्टेटस है, मतलब ये प्रॉपरली शो हो जाएगा फ्रेश के लिए, या फिर आप ऑप्ट आउट हैं। अगर आप पेमेंट से पहले हैं तो पेमेंट से पहले यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है वो इनिशिएटेड शो करेगा, और यहाँ पे जो है कोई भी डिटेल शो नहीं करेगा, मतलब अप्रूव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला कैसे करना है। पहले हम चलते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब आपकी जो है पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपने जो अपना डिटेल्स फिल किया वो सही है या नहीं है, उसको रिव्यू करना है, कंफर्म एप्लीकेशन करना है, क्योंकि इसी के बाद ही, इससे पहले आप करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट इसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा जब आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपका पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पे क्या होता है कि आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे हो सकता है 2 या 3 जो है गेटवे हो, ठीक है। अब वो कौन से बैंक का हो ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी बैंक का आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोटक बैंक है और आपके पास कोटक बैंक जो है का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई इज यूजिंग दोस बैंक एज जस्ट अ गेटवे, ठीक है। गेटवे का मतलब आप कोई भी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सब कुछ पेमेंट किया, उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको जो है ये रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। रिसिप्ट जो है, रिसीव को जो है आपको जरूर अपने पास संभाल के रखना है जब तक आपका जो कोर्स है, मतलब जो सीएस कोर्स है वो आपका समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये पेमेंट ही आपके पास एक प्रूफ रह जाता है कि यू मेड अ पेमेंट। तो कोई भी जो है रिसिप्ट आपको मिलती है तो उसको संभाल के जरूर रखिए, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी फ्रेश जो भी बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो वेंसडे से जो है आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग रहेगी आपकी 2 PM से लेकर 5 PM तक, 3 घंटे का जो है आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है 22
22 तारीख को रहेगा, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को बेसिकली संडे है, सो देयर इज नो एग्जामिनेशन। सो आपके पास जो है थोड़ा टाइम हो जाएगा नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है उसके लिए, ठीक है। देन 26 तारीख को है, 27 तारीख को, 28 और 29 तारीख को। सो OMR जो बेस्ड पेपर हैं उनको जो है लगातार कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 29 दिसंबर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बाकी जो है 30 दिसंबर तक जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम चलेगा, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में जो है आप अपना कोई सा भी मॉड्यूल कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है, देन यू सपोज टू ऐड वन मोर मॉड्यूल इन योर अपकमिंग एग्जाम। सपोज जो है एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे जो है जो भी स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये आप डिटेल्स जो है आप अपने एग्जामिनेशन मतलब स्मैश वाले साइड में जा करके स्मैश में लॉगिन करने के बाद मॉड्यूल सेक्शन में आपको इनरोलमेंट में एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट शो करेगी, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स शो करेगी कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं, अपकमिंग जो एग्जाम सेशन होने वाला है, ठीक है। सो ये जो स्टूडेंट हैं ये लखनऊ के सेंटर में देंगे, जून में इनका सेंटर सेशन पड़ेगा। सेकंड मॉडल देने वाले हैं जिसके लिए इन्होंने 1200 रुपये पेड किया। सब कुछ डिटेल्स जो है इन्होंने यहाँ पे अपलोड जो है अप्रूव किया, मतलब इनका जो है जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो इन्होंने फिल किया, ठीक है। अब बात आती है सपोज दैट इन्होंने केवल सेकंड मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया है, अगर ये थर्ड मॉड्यूल के भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। 3 मॉड्यूल जो है 1 2 3, सपोज दैट आपने 1 और 3 गलती से आपने फिल कर दिया, ठीक है। गलती से फिल कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप जो सेकंड वाला है उसको ऐड कर सकते हैं, तो तीनों को आपको साथ देना पड़ेगा, या फिर आपको जो है 1 और 2 करना पड़ेगा 1 और 3 की जगह पे, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि जो है 1 और 3 की जगह पे अगर आपने 2 मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो एक नहीं हो सकता, मतलब वो कम नहीं हो सकते हैं, एक और ऐड हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 और थर्ड मॉड्यूल जो है सेलेक्ट किया था तो 1 और 2 हो सकता है, और सेकंड और थर्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, प्लस हो सकता है, ऐड हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने तीनों जो है मॉड्यूल गलती से जो है क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, तो तीनों मॉड्यूल में से आप चाहते हैं कि एक को आप कम करें, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम जो बात करेंगे वो ये है कि आप जो मॉड्यूल है उसको ऐड कैसे कर सकते हैं जब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया। इस वाले पेज में शो करने के बाद जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड अप्लाई फॉर द एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी इनका जो है सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने जो है अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पास आउट नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जरूरी है जानना कि जब भी आप कोई एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पास करना होगा। उसके रिगार्डिंग भी आई आइकन पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आप उसको कैसे क्लियर करें प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। अदरवाइज आप फॉर्म तो फिल कर पाएंगे बट आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा अलर्ट आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात करेंगे एडिशन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल केस में रहता है तो यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ मॉड्यूल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। अभी कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ मॉड्यूल पे क्लिक करते ही आपको जो जो ये इंटरफेस आता है वो चेंज होता है, ठीक है। इंटरफेस चेंज होने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन शो कर देता है कि आपने कौन से एग्जाम के लिए फिलअप किया है, कौन सा सेंटर है, पूरी डिटेल जो है शो कर जाती है। उसके बाद आपको जो है अगर आप प्रोफेशनल के हैं तो उसके हिसाब से आपको 3 मॉड्यूल शो करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव पे है तो उस हिसाब से आपको 2 मॉड्यूल शो करेगा, ठीक है। सो ये थी जो है, उसके बाद आपको जो पेमेंट होता है, जो नॉर्मल फी आपकी एग्जामिनेशन की फी होती है उसको प्रोसीड करके जून 2023 में आपको अगर अपना एग्जाम देना है, आइदर आप सीएस एग्जीक्यूटिव हैं, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में हैं, सो आपको कब तक जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ये बेसिकली फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है, और सीएस फाउंडेशन को बेसिकली डिसकंटिन्यू किया गया है, तो सीएस फाउंडेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सीएसडब्ल्यूटी बेसिकली इंस्टीट्यूट ने जो है वो अनाउंस किया है, और सीएसडब्ल्यूटी के पास होने के बाद जो है आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव का पास आउट हो चुके हैं, सो उसके बाद सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टिल व्हेन यू शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, सो वॉच वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया है इवनली। दिसंबर 2022 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे हैं तो आपको इन एनी केस जो है सीएस
दिसंबर 2022 में अपना एग्जाम क्लियर करना है। अदरवाइज आप जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर सीए फाइनल हैं, सीएमए फाइनल हैं, तो ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली सभी मॉड्यूल के लिए। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं तो बोथ मॉड्यूल सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, तो तीनों मॉड्यूल के लिए जो है आपको 30 नवंबर 2022 तक जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। 30 नवंबर के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट वहां पे एक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं कि 2 मॉड्यूल जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है या फिर 3 मॉड्यूल सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, सपोज दैट आप 30 नवंबर उससे पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं सीएस में, सो आप कोई भी एक मॉड्यूल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा, या फिर तीनों रजिस्टर्ड हुए हैं सीएस प्रोफेशनल में, से तीनों ही आपको एक साथ देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दोनों के लिए रजिस्टर्ड हैं तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। पहले वाला अगर आपको पहले देना है या फिर सेकंड वाला पहले देना है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 30 नवंबर 2022 के बाद जो है अगर आप रजिस्टर करते हैं और 31 जनवरी 2023 31 जैन 2023 टिल द डेट यू वुड रजिस्टर्ड, अगर आप इस पर्टिकुलर डेट तक रजिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, बट आप कोई भी एक मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे इन जून 2023। ठीक है, अब एक एलिजिबल मतलब होता है सीएस एग्जीक्यूटिव के जो 2 मॉड्यूल हैं उनमें से केवल आप एक ही दे पाएंगे। ठीक है, एक आप इधर जो है आप दूसरा वाला पहला दें या फिर पहले वाला पहला दें, आप ऐसा कर सकते हैं, बट कोई भी एक ही दे पाएंगे। अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो वहां पर भी सेम एप्लीकेबल है। अगर आप 30 नवंबर के बाद और 31 जैन 2023 के बीच जो टाइम फ्रेम है उसमें रजिस्टर करते हैं तो प्रोफेशनल के जो भी बच्चे केवल एक ही मॉडल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब वो कौन सा भी मॉडल आपको डिसाइड करना है, आप ही इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब आप कभी भी रजिस्टर करते हैं तो एक ही बार आपको सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल में रजिस्टर करना होता है। सपोज दैट आप केवल एक ही मॉडल के लिए रजिस्टर्ड किया है, फिर बाद में आपको कोई भी अदर मॉडल के लिए रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो बेसिकली आपने जो है रजिस्ट्रेशन जो फीस पे की है उसमें आपका जो सभी मॉडल है वो कवर हो जाता है। बस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आप केवल एक ही दे पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स आपको जो है दोनों डिलीवर हो जाएंगी। सीएस एग्जीक्यूटिव में तीनों डिलीवर हो जाएंगी सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में। ठीक है, तो एक बार जो है रिपीट कर लेता हूं, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो 30 नवंबर 2022 तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इफ यू वुड लाइक टू गिव 2 मॉड्यूल इन जून 2023 and in professional program 3 module if you would like to give all module in June 2023. Okay, but if you would like to give any one of the module in CS executive or CS professional program, so yes, you have a timeline till 31st Jan 2023 you could register। जैसे मैंने बताया ये बेसिकली जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद जो है आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। मतलब ये तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर जिनका एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, जिन्होंने एक बार जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी है या फिर बीच में कोई भी अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया है, तो उनको जो है जब तक उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक उनको केवल एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इनकेस जो है अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम जो भी मैंने डेट्स बताई हैं इनके बीच में रजिस्टर करते हैं या फिर जून 2023 में अपना अटेम्प्ट नहीं देते हैं, दिसंबर 2023 में देते हैं, उस टाइम भी केवल आपको जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फिलअप की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी एग्जामिनेशन की डेट जो है मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आपको क्लियरिटी थोड़ा मिल पाएगी इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। ऑलराइट, तो बेसिकली जो है बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है उनको मेल के थ्रू नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली ये इस वजह से होता है कि जब आप लास्ट डे पे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, या फिर उससे पहले करते हैं, क्या हो जाता है इंस्टीट्यूट की साइट पे रश हो जाता है, जिसके थ्रू जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मेल के थ्रू मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है या फिर कुछ डिले हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको करना क्या है, जो आपकी फी रिसिप्ट होती है, ठीक है, इस तरह की कोई फीस रिसिप्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह की कोई फीस रिसिप्ट होगी, ये तो बेसिकली एग्जामिनेशन फीस है, बट जो रिसिप्ट होती है कोई भी आप पेमेंट करते हैं आईसीआईसीआई को, ठीक है, तो उस इस तरह की कोई जो है रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, जो आपने फी की है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और कैसे आप जो पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली 17 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है विद स्लैश। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होंगे HQ/, तो ये स्लैश मिला करके जो है 17 डिजिट का होता है, तो वो जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
ठीक है? तो अगर आपको जो है यहाँ पे शो हो गया तो आपको कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। आपका सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है? अब आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपकी यूजर आईडी होती है वो एक ही होती है। अब हम चेक करते हैं कि इसको फॉरगेट पासवर्ड या फिर आप जो है नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, smash.icsi.edu की साइट पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे ये जो पोर्टल है वो स्टूडेंट पोर्टल है। स्टूडेंट पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है? इस तरह का जो है 17 डिजिट होगा। आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है तो 2 नंबर होंगे, ठीक है? मतलब 2 स्लैश होंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी जैसे मैंने बताया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, ठीक है? यूजर आईडी आप पुट करेंगे, ठीक है? और वेरिफिकेशन नंबर पुट करेंगे ये वाला, सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी जनरेट करने के लिए बोलेगा, बट कोई भी ओटीपी नहीं आता है। सिंपल सा जो है आपको सबमिट करना है विदाउट एंटर एनी टाइप ऑफ ओटीपी, ठीक है? कोई भी ओटीपी सबमिट नहीं करना है क्योंकि नहीं आता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है पासवर्ड जनरेट करने का 2 ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना पासवर्ड कैसे रख सकते हैं, जैसे user@1234, दिल्ली @1234, इंडिया @9867, कुछ भी रख सकते हैं, बट फॉर्मेट जो है सेम रखिएगा। अपना नाम और नंबर आप रख सकते हैं। तो जैसे आप जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, इस तरह का कुछ जो है डायलॉग बॉक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। देन आप इसको कट कर लेंगे और अपना यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो यहाँ पे डाल लेंगे और वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करेंगे। तो यू वुड बी एबल टू सक्सेसफुली लॉग इन योर स्मैश पोर्टल और आपका स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है? अब इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से लेकर चेक कर लीजिएगा कि उसके बाद क्या चेक करना होता है। एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट डन का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद जो है कैसे कैसे जो है आपको अपनी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी, तो सबके ऊपर जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सो आई होप जो है आपको कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह के जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है चैनल के साथ जरूर बने रहेगा। टेलीग्राम पे नहीं है तो वहां पर भी आएगा, ICSI लाइव अपडेट करके आपको मिल जाएगा। सो मैं आपको मिलता हूँ नए अपडेट फ्रॉम ICSI, जो भी नया अपडेट आता है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।